आमिर साहब, कहिएगा कि तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई को बहुत बड़ा रिलीफ मिला है, सज़ा मुअत्तल कर दी गई है। आगे क्या देखते हैं, आगे क्या मामलात होंगे? देखिए जी, कानूनी तौर पे जो होना था वो काम हुआ है कि इमरान खान साहब की सजा मुअत्तल हो गई है, रिहा करने का हुक्म दिया है। ये सेम ऐसे ही है कि जुर्म खत्म नहीं हुआ, सजा अपनी जगह पे, जुर्म मौजूद है, सिर्फ जेल से रिहाई के ऑर्डर हुए हैं उनके, सजा की सस्पेंशन हुई है। और वो तो जब अपील आएगी और वो साल में आती है, 6 महीने में आती है, कब लगती है वो बाद की बात है। असल इशू है इस वक्त कि जी इनको रिहा करने का हुक्म दिया है। और साइफर केस में जो इतलात आई हैं, साले मुगल साहब ने भी कल खबर भी दी थी कि इनकी गिरफ्तारी डाली हुई है और 30 तारीख तक इनका जुडिशल रिमांड भी मौजूद है और उसमें भी ये कस्टडी में है। तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला लेके रोबकार बना के जब जाएगा तो अटक जेल के हुकाम जाहिर है वो इस केस में इनको रिहा करेंगे। इनकी गिरफ्तारी वहां पे डली हुई है तो वो बता देंगे कि जी इसमें रिहा हमने कर दिया, आपको कागज आपके क्लियर हो गए, लेकिन आपका फला फला केस है, जिसकी बुनियाद पे आज आपको पता है कि इमरान खान साहब की वकला की पूरी टीम ने जोर लगाया था कि जितने भी केसेस हैं जिसमें उनकी जमानतें मनसूख हुई हैं या जिसमें वो अरेस्ट है तो उसकी किसी सूरत सुनवाई हो जाए और फैसला उन पे वो ले लें कि जी हमें उनमें जमानतें दे दें। तो वो तो फैसला नहीं हो सका अभी तक। तो ये बिल्कुल क्लियर बात है जो मामला सामने आ रहे हैं कि खान साहब को वो रिहा नहीं करेंगे। हाँ, फैसले का अमल दरामद कागज में जरूर हो जाएगा कि अटक जेल में जो कैदी नंबर है वो सस्पेंड हो चुका है, हाई कोर्ट का जो फैसला आ चुका हुआ है उसके तहत अब वो मुलजिम बन गए हैं मुजरिम से, क्योंकि सजा उनकी मुअत्तल हो गई है। लेकिन जिस बात की बुनियाद है कि जुर्म चूंकि 3 साल की सजा है और 5 साल की नाअहली है, इलेक्शन कमीशन ने उन्हें 5 साल के लिए नाअहल किया जिसका नोटिफिकेशन मौजूद है, वो इनको अब अपीलों में जाना होगा। जैसे नवाज शरीफ, मरियम नवाज, इनके केसेस 4 साल के बाद जाकर डिसाइड हुए थे अपीलों में हाई कोर्ट में, लेकिन 2 महीने 17 दिन के बाद सजाएं जो हैं वो मुअत्तल कर दी गई थी। उस वक्त अतर अमीनुल्लाह साहब चीफ जस्टिस थे और उन्होंने इनका केस सुन के नैब की जो सजाएं थी नवाज शरीफ और मरियम नवाज की बहुत ज्यादा थी और कैप्टन सफदर की सिर्फ 1 साल थी, तो उनको भी जो मुअत्तल हुई थी सजा कैप्टन सफदर की वो भी 2 महीने 17 दिन बाद हुई थी। इनके केसेस मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ जगहों पे चल रहे हैं। कई जगहों पे इन्होंने चैलेंज किया है कि चाहे वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर से लाहौर की मातहत अदालतों से जमानतें थी, इस्लामाबाद की मातहत अदालतों से जमानतें थी जिनको मनसूख कर दिया गया, जिसपे इनके वकला का था कि जब ये ऑलरेडी कस्टडी में है तो खान साहब पेश भी नहीं हो सकते थे, लिहाजा उन जमानतों को मनसूख किया जाना खत्म किया जाए। वो अब अलग से नए सिरे से दोबारा केसेस के ऊपर बहस होगी। लेकिन जो सरकारी जराए हैं वो ये बड़े वाजे कर रहे हैं कि खान साहब की गिरफ्तारी चुके मौजूद है और फिर जो खास तौर पे कोर कमांडर हाउस लाहौर पे हमले में उनकी इन्वेस्टिगेशन की भी इजाजत दी गई भी है और उसमें पुलिस ने उनको कस्टडी में अगर करना हुआ जिस दिन चाहेंगे वो कर लेंगे। फिर 190 मिलियन पाउंड का जो केस है जो नैब में है, नैब में उनकी अरेस्ट जो है उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दी थी। लेकिन आपको ध्यान में रखना चाहिए कि वारंट का तरीक़ाकार के ऊपर एतराज था कि जो अमल दरामद कराया था कि हाई कोर्ट के अंदर से आप नहीं कर सकते थे और उसके बाद जो नैब 14 दिन या 10 दिन रख सकता था वो कानून बदल के 30 दिन कर दिया गया है, जिसके तहत परवेज इलाही का भी रिमांड हुआ है नए कानून। अब इमरान खान साहब के ऊपर वो भी केस मौजूद है और वो भी देखा जाएगा, क्योंकि जो क्राइम सामने नजर आ रहे हैं, जो हकायक सामने नजर आ रहे हैं कि इस वक्त इमरान खान साहब को रिलीज करने का कोई इरादा नहीं है सरकारी हुकाम का कि जिस जिस केस में वो मुसलसल जमानतों पे रहे या इन्वेस्टिगेशन में शामिल नहीं हो रहे थे उनकी इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हो चुकी हुई हैं। खान साहब के पास FIA की टीमें भी जा चुकी हुई हैं। नैब के अंदर 190 मिलियन पाउंड में उनकी हाजिरियां हो चुकी हुई हैं, इन्वेस्टिगेशन हो चुकी हुई है, बैठी भी हो चुकी हुई है, अभी भी उन्होंने जमानत कराई है। तो ये वो केसेज हैं जो खान साहब को अभी तवील मुद्दत के लिए लड़ने हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बज़ाहिर उस फैसले में हुक्म के नतीजे में कह दिया था कि ये बरकरार नहीं रह सकता, जिसका प्रेशर हाई कोर्ट पे जरूर आया। हालांकि वो इंडिपेंडेंट है, आईनी अदालत है और उसका असर नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान में जाहिर है जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस ये कहें कि उस फैसले में हुक्म मौजूद है और हम बैठे हुए हैं, कल आप फैसला करें इसके ऊपर, आज आप फैसला करें, तो वो नतीजा ये निकला कि चंद दिन के बाद बहरहाल आज वो सजा जो जुमे को होनी थी मुअत्तल वो आज हो गई है, जो 2 दिन पहले होनी थी वो 2 दिन बाद हो गई है और मंगल को आज वो सजा मुअत्तल हुई है। अभी रिटर्न ऑर्डर
उन्होंने कहा शॉर्ट ऑर्डर हम जारी कर रहे हैं, उसके नतीजे में रोकथाम तैयार होगी 1 लाख के मुचलकों की, और वो जाके अटक जेल में हवाले कर दी जाएगी, क्योंकि कस्टडी वहां पे है और यहाँ जी। से इनके वकला जाएंगे। और फिर जो बात मैंने आपसे कही है उसकी हकीकत नजर आएगी कि क्या उनके ऊपर सिर्फ एक केस फिलहाल अरेस्ट डाली जी। जाएगी या मुतअद्दिद केसेस में होगी, क्योंकि फिर वो जो सुप्रीम कोर्ट के रेफरेंस की मौजूदगी में पहले उनको रिहा किया गया था कि जी आपने हाई कोर्ट की बाउंड्री से उनको इलीगल पकड़ा है, तो वारंट मनसूख नहीं किए थे, ना हाई कोर्ट ने मनसूख जी। किए, ना सुप्रीम कोर्ट ने किए और ना नैब ने किए, बल्कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुकी है। जी ठीक है, आमिर साहब आप हमारे साथ मौजूद रहेगा, अपने नाजरीन से एक अहम अपडेट जो वो शेयर करें कि लाडले की सज़ा मुअत्तल हुई है, ख़त्म नहीं हुई। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस में सज़ा मुअत्तली पर बयान सामने आया है और उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस का गुड टू सी यू और विशिंग यू गुड लक का पैगाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक पहुँच चुका है। फैसले आने से पहले ही सबको पता है कि फ़ैसला क्या होगा, तो ये निज़ाम अदल के लिए लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए। लाडले की सज़ा मुअत्तल हुई है, ख़त्म नहीं हुई। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस में सज़ा मुअत्तली पर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस का गुड टू सी यू और विशिंग यू गुड लक का पैगाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुका है। फैसला आने से पहले ही सबको पता हो कि फैसला क्या होगा, तो ये निज़ाम अदल के लिए लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए। चोर और रियासती दहशत गर्दी की सहूलतकारी होगी तो मुल्क में आम आदमी को इंसाफ कहाँ से मिलेगा। अहम खबर आपको दें, तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सज़ा मुअत्तल हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया है। अदालत का चेयरमैन पीटीआई को रिहा करने का हुक्म गुज़िश्ता रोज़ समाअत मुकम्मल होने के बाद 2 रुकनी बेंच ने फैसला महफूज किया था और तहरीरी फैसला कुछ देर बाद जारी किया जाएगा। जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं और अदालत की जानिब से 5 अगस्त का ट्रायल कोर्ट का फैसला भी मुअत्तल कर दिया गया है और साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने जो महफूज फैसला सुनाया था वो उसको सुना दिया है और अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को रिहा करने का हुक्म दे दिया है। गुज़िश्ता रोज़ समाअत मुकम्मल होने के बाद 2 रुकनी बेंच ने फैसला महफूज किया था, जो कि आज 11 बजे सुनाना जाना था और अब से थोड़ी देर पहले ये फैसला जारी किया गया है, जिसके मुताबिक तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सज़ा मुअत्तल कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया है और अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को रिहा करने का हुक्म दिया है। अदालत की जानिब से ये भी रिमार्क्स दिए गया कि अगर चेयरमैन पीटीआई पर कोई और केस नहीं है तो मुअत्तल हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत का चेयरमैन पीटीआई को रिहा करने का हुक्म। अदालत ने यह भी कहा कि अगर चेयरमैन पीटीआई पर कोई और केस नहीं है तो उनको इस केस में रिहा कर दिया जाए और उनकी सज़ा मुअत्तल कर दी गई है। गुज़िश्ता रोज़ समाअत मुकम्मल होने के बाद 2 रुकनी बेंच ने फैसला महफूज किया था। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सज़ा मुअत्तल कर दी गई है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया है, जो कि कल तमाम वकला के दलाइल सुनने के बाद महफूज किया गया था।